नमस्कार, एसीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला मुख्यालय स्थित पंडित दीनदयाल मेडिकल कॉलेज से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार जिले के 4 व्यक्ति आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 60 हो गया। आज भी पॉजिटिव पाए गए सभी व्यक्ति पहले से ही क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि शुक्रवार की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सरदार शहर के फोगा गांव के 3 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों ही सिकंदराबाद से लौटे प्रवासी हैं। इसी प्रकार बीदासर के पारेवड़ा गांव का एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। यह व्यक्ति महाराष्ट्र से लौटा प्रवासी है। इधर राजगढ़ निवासी दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की रिपोर्ट भी दिल्ली से पॉजिटिव आई है। यह कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में कार्यरत है तथा कुछ दिनों पूर्व दिल्ली से अपने ससुराल सिद्धमुख आया था। पूर्व में दिल्ली पुलिस की ओर से करवाए गए सैंपल की जांच पॉजिटिव पाई गई है। अब इसे चूरू में क्वारंटाइन किया जाएगा तथा यहां सैंपल लेकर जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। चूरू जिला मुख्यालय पर आज पान मसाला और तंबाकू व्यापारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झुंझुनू जीएसटी एंटी इवेजन टीम ने शहर के 2 पान मसाला फर्मों पर सर्वे की कार्रवाई की। 2 फर्मों द्वारा टैक्स चोरी की शिकायत के बाद जीएसटी एंटी इवेजन की टीमों ने यहां सर्वे की कार्रवाई शुरू की। आज विभागीय टीम दोनों फर्मों की दुकान गोदाम तक पहुंची तथा दस्तावेजों को खंगालकर स्टॉक और गुड्स का मिलान किया। टीम के ज्वाइंट कमिश्नर रामेंद्र शर्मा ने बताया कि चीफ कमिश्नर डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत के निर्देशानुसार प्रदेश भर में एक साथ पान मसाला व्यापारियों के यहां सर्वे की कार्रवाई की गई है। इसके तहत चूरू में 2 फर्मों पर सर्वे की कार्रवाई की गई। सर्वे टीम द्वारा फर्मों के व्यवसाय स्थल पर और गोदाम पर रखे मसाला, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि के स्टॉक की फिजिकल जांच की गई। अब इस स्टॉक की बही खातों से मिलान करने के लिए सम्मन जारी किया गया है। किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार जीएसटी टैक्स और पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी। टीम में सहायक आयुक्त डॉक्टर प्रवीण स्वामी, ओम प्रकाश सरावग, श्रीपाल सिंह, दिनेश सिंह के अलावा राज्य कर अधिकारी सुनील जानू, राकेश धनखड़, नवीन सरावगी, अर्चना भारद्वाज शामिल रहे। नौतपा शुरू होने से पहले ही चूरू अंचल तपने लगा है। दिन भर हीट वेव और तपते सूरज के बीच आज यहां पारा 47 डिग्री के करीब पहुंच गया। दिन भर चली लू से दोपहर के समय सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। लॉकडाउन 4 में बाजार खुलने की छूट के बावजूद व्यस्त धर्मस्तूप क्षेत्र पर दोपहर बाद सन्नाटा पसरा रहा। चूरू मौसम विभाग ने आज यहां अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री दर्ज किया है, जो इस बार अब तक के सीजन में सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग ने यहां आने वाले 3 दिनों तक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में लू चलने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि अभी नौतपा 25 मई से शुरू होना है, लेकिन सूर्य यहां अभी से तपने शुरू हो गए हैं। सूर्य के 25 मई की सुबह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही नौतपा शुरू हो जाएगा। सूर्य के इस नक्षत्र में रहते तक 9 दिनों तक तेज गर्मी पड़ेगी। गत साल नौतपा के दौरान चूरू का तापमान 50 डिग्री के पार जा चुका है। रतनगढ़ नगरपालिका सभागार में आज प्रशासन, जनप्रतिनिधि और व्यापारियों की विचार विमर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में रतनगढ़ के बाजारों के समय को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं व्यापारियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी, विधायक अभिनेश महर्षि की उपस्थिति में सर्वसम्मति से बाजारों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में व्यापारियों ने अपने व्यवसाय में आने वाली समस्याओं के बारे में प्रशासन के सामने विचार रखे। इस अवसर पर ईओ भगवान सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, देवानंद पीपलवा, बजरंग गुर्जर, अर्जुन सिंह फ्रांसा सहित व्यापारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। तो उन लोगों को भी सूची में शामिल करने की बात कही है, वो भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिख करके सरकार को लिख करके भेज दिया। रही बात बसें चलाने की, जो गांव से शहर तक आने की है या लंबी रूट की बसें हैं, उसके अंदर राज्य सरकार फैसला लेगी। मुझे उम्मीद है जैसी मेरी बात हुई है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो आपके होम है, एसीएस होम है, एसीएम ट्रांसपोर्ट है, उन लोगों से मेरी बात हुई है। उन लोगों ने कहा कि साहब सरकार अपनी बात जबकि हमें मुख्यमंत्री जी हमारी वीसी लेकर के हमें फैसला करेंगे, उस दिन हम फैसला कर लेंगे। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्टेशन का साधन शुरू। आज प्रशासन के साथ में व्यापार मंडल और अन्य जितने भी सामाजिक संगठन के लोग थे, उन लोगों के साथ में बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से सब लोगों ने ये तय किया कि बिना किसी प्रशासनिक दबाव के हम दोपहर 2 बजे तक हमारा बाजार खोलेंगे और व्यापार करेंगे। बाकी कोई छोटी मोटी समस्याएं थी, उसके प्रशासन के साथ में उनको डिस्कस किया और बहुत
सौहार्दपूर्ण वातावरण में व्यापारियों के बीच में, सामाजिक संगठनों के बीच में और बाकी अन्य जितने भी प्रतिनिधि लोग थे उन सब प्रतिनिधियों के साथ में बैठ करके तय हुआ कि रतनगढ़ में इस कोविड-19 से लड़ने के लिए हम सब लोग साथ मिलकर के सारे काम कर रहे हैं। आज नगर पालिका परिसर में जो हमारे विभिन्न व्यापार संघ थे उन सबकी बैठक ली गई और जनप्रतिनिधिगण भी इसमें उपस्थित थे। जो टाइमिंग है बाजार की उसको लेकर कुछ संशय की स्थिति थी जो क्लियर करके सर्वसम्मति से हमने कोशिश की है कि सभी हम सर्वसम्मति से उस पर डिसीजन लें। तो सर्वसम्मति से ये डिसाइड हुआ है कि जो टाइमिंग अभी तक चल रहे थे 9 से 2 वो ही आगे भी कायम रहेंगे। सरदार शहर के गांधी विद्या मंदिर संस्था द्वारा आयुर्वेद विश्व भारती में निर्मित रोग प्रतिरोधक बढ़ाने वाले चूर्ण 1,25,000 पैकेट आज राजस्थान पुलिस के योद्धाओं के लिए आईजी बीकानेर को भेंट किए गए। इस अवसर पर आईजी जोन्स मोहन ने कहा कि आज कोविड-19 की महामारी के दौरान पुलिस के जवान पूरे देश में आमजन की सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस को स्वस्थ एवं कोरोना वायरस से बचाने के लिए तैयार किया गया यह चूर्ण प्रदेश के पुलिस जवानों को स्वस्थ रखने एवं उनकी हौसला अफजाई करने में कारगर सिद्ध होगा। स्वस्थ पुलिस का जवान समाज को स्वस्थ रखने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि अभी विशेषज्ञों का मानना है कि इस महामारी के साथ चल रहा संग्राम 1-2 वर्ष तक चलेगा, जिसके लिए हमें इसके साथ जीना सीखना होगा और इसके लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर रहना जरूरी है। आईजी ने गांधी विद्या मंदिर संस्था के पूर्व अध्यक्ष कनकमल दुगड़ एवं वर्तमान अध्यक्ष हिमांशु दुगड़ का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष हिमांशु दुगड़ ने कोविड-19 से बचाव के लिए आयुर्वेद विश्व भारती के चिकित्सकों ने आयुर्वेद के 700 वर्ष पुराने इस काढ़े के फार्मूले को तैयार किया, जो मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियों को रोकने में सार्थक है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस अवसर पर एसपी तेजस्विनी गौतम, एसपी देवेंद्र फौजदार, डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सीआई महेंद्र दत्त शर्मा ने किया। ये बिल्कुल अच्छी एक शुरुआत है और हमारा जो पुलिस है राजस्थान में कोरोना से संक्रमित नहीं हो और उनका सुरक्षा जितने जो बाकी चीज़ें उससे बराबर या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि पुलिस को संक्रमण हो गया तो ये बहुत एक बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए हम उनका जो सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और उसी के तहत ये जो काढ़ा पिलाने का भी एक शुरुआत है, उससे इनका इम्यूनिटी निश्चित रूप से बढ़ने का उम्मीद है। रतनगढ़ में चूरू रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के जल्द स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हुए गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। उपस्थित जनों ने मंत्री मेघवाल के जल्द स्वस्थ होकर राजस्थान सरकार में जनता के हितों में पूर्व की तरह जल्द कार्य करते रहने की भगवान और गौ माता से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल सहित कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पिंजरापोल गौशाला समिति के सदस्य उपस्थित थे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जिनकी पिछले दिनों तबीयत खराब हो गई थी, वो अभी गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके स्वास्थ्य की कामना करने के लिए वो दीर्घायु हों, वो शीघ्र स्वस्थ हों और जनता के बीच में फिर से जन सेवा में लगे, इस मंगल कामना के साथ आज गौशाला के अंदर हमने गायों को हरा चारा और गुड़ खिला करके मंगल कामना समस्त जनों ने की है। मास्टर भंवरलाल एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो 1977 से लगातार राजनीतिक जीवन में भिन्न भिन्न पदों पे उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है और सर्व समाज को साथ लेकर के न केवल इस चूरू जिले में बल्कि राजस्थान में उन्होंने काम किया है। तो हम उम्मीद भगवान से मंगल कामना करते हैं, गौ माता से भी हम आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ से पधारे हैं। राजलदेसर में विधायक अविनेश महर्षि के प्रयासों से 4 दिन से बंद पड़ा सब्जी बाजार आज सुबह खुलने से सब्जी विक्रेताओं और क्रेताओं में खुशी देखी गई। करीब 30,000 की आबादी वाले राजलदेसर कस्बे में स्थायी सब्जी मंडी नहीं है। रेहड़ियों और
थड़ियों पर वर्षों से सुभाष चौक में सब्जी का बाजार लगता आ रहा है। कोरोना महामारी के चलते 17 मई तक लॉकडाउन के दौरान भी इन थड़ियों और रेहड़ियों को नहीं हटाया गया। लॉकडाउन 4 लागू होते ही स्थानीय प्रशासन ने इन ठेड़ियों और रेहड़ियों पर चल रहे सब्जी बाजार को बंद करवा दिया, जिससे ग्राहक और सब्जी बेचने वाले दोनों परेशान हो गए। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। इस समस्या को लेकर 19 मई को सब्जी विक्रेता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अविनेश महर्षि के समक्ष गुहार लगाई। विधायक महर्षि ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन से वार्ता कर प्रोटोकॉल की पालना करते हुए सब्जी बाजार चालू करवाने के निर्देश दिए। वार्ता के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने सब्जी बाजार लगाने की स्वीकृति नहीं दी। 21 मई सुबह पुनः विधायक ने सब्जी बाजार लगाने के निर्देश दिए तथा पालना न करने पर मौके पर आने की चेतावनी दी। इस पर नगर पालिका की रजामंदी से नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी और SHO सुरेंद्र राणा ने सब्जी विक्रेताओं से वार्ता के बाद थड़ियों और रेहड़ियों को व्यवस्थित कर शुक्रवार सुबह लगवा दिया। इससे पहले नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने चौक की साफ सफाई करवाई। इससे पहले नगर पालिका के सफाई कर्मियों से चौक की साफ सफाई करवाई गई। कार्रवाई की जा रही है, किसकी तरफ से की जा रही है, किसका आदेश है और क्या कार्रवाई की जा रही है? राजलदेसर कस्बे में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए, क्योंकि सुभाष चौक पे सब्जी की बहुत सारे ठेले रेहड़ियाँ लगती हैं, बाकी दूसरे लोग भी मसाले के और ठेले लगते हैं यहाँ पे, तो अत्यधिक भीड़ रहती है। यहाँ पे कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना में बहुत समस्या आ रही थी, इसलिए जितने भी यहाँ ठेले हैं उनको व्यवस्थित करके और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाएगी और इसी के लिए ये कार्रवाई की जाएगी। सब्जी मंडी के लिए आपने चिन्हित किया दुकानें? सब्जी मंडी के लिए पहले से ही दुकानें यहाँ स्थित थी, टेम्परेरी दुकानें हैं सारी, और उनको चिन्हित करके और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई। लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा न सोहे अभियान के तहत बिसाऊ के पूर्व चेयरमैन हारून खत्री के सौजन्य से पिंजरापोल गौशाला में गायों को 15 क्विंटल खरबूज खिलाए गए। मुख्य अतिथि थानाधिकारी रिया चौधरी ने अपने हाथों से गायों को खरबूज खिलाए। SHO रिया ने कहा कि वर्तमान समय में दानदाताओं की ओर से समस्त प्राणियों का ध्यान रखा जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। खत्री के निजी सहायक अदनान तंवर ने बताया कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से चेयरमैन हारून खत्री की ओर से अभी तक कस्बे में खाद्य सामग्री की 1500 किट का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा पालिका कार्यालय में मास्क और सैनिटाइजर भी प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर गौशाला के संयोजक श्री किशन पारिक, अब्दुल सत्तार थीम, राम प्रताप, मुकेश इस्माइल, रंगरेज, इमरान आदि उपस्थित थे। धर्म प्रेमी गौ भक्त पूर्व चेयरमैन हारून जी खत्री द्वारा एक पिकअप गाड़ी तरबूजों की गौशाला में भेजी गई और उस अवसर पर बिसाऊ थाना प्रभारी रिया चौधरी जी उपस्थित थी। उन्होंने अपने हाथों से गायों को तरबूज खिलाया। मैं SHO साहिबा को, हारून जी खत्री को बार बार धन्यवाद देता हूँ। कामना करता हूँ कि उन पर हमेशा गौ माता का आशीष बना रहे। आज पूर्व चेयरमैन हारून खत्री जी की तरफ से गौशाला में 15 क्विंटल तरबूज गाय के लिए भेजे गए हैं। ये 8वें चरण में हमने एक पिकअप पूर्व चेयरमैन हारून जी की तरफ से भेजी गई है। पिछले 7 हफ्ते में हर हफ्ते खाद्य सामग्री, जब से लॉकडाउन चालू है तब से हर हफ्ते खाद्य सामग्री ज़रूरतमंद लोगों को दी जा रही है। इस हफ्ते हारून जी ने गौशाले के लिए, गायों के लिए तरबूज भेजे। इस अवसर पर गौशाले के संयोजक मंडल अध्यक्ष श्री किशन जी पारिक मौजूद रहे और हमारे थाने के प्रभारी रिया चौधरी जी मैडम जी वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने अपने हाथों से गायों को खिलाया। हमें ये काम करके बहुत अच्छा लगा। PM केयर्स फंड में अंशदान अभियान का शुभारंभ रतनगढ़ में विधायक अविनेश महर्षि ने अगुणा बाजार से किया। विधायक महर्षि के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने PM केयर्स फंड में अंशदान एकत्रित किया। प्रधानमंत्री राहत कोष में बाजार के व्यापारियों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। विधायक महर्षि ने बताया कि इस कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मंडल के बूथ स्तर तक जाएंगे।
भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन से अपील करते हुए अधिकतम अंशदान के लिए प्रेरित करेंगे तथा आपदा के इस संकट काल में प्रधानमंत्री राहत कोष में अधिकतम राशि जमा करवाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह राठौड़, बजरंग गुर्जर, अर्जुन सिंह फ्रांसा, भागीरथ सिंह राठौड़, गोपाल कृष्ण शर्मा, मदन लाल सैनी, नरेंद्र जांगीड़, गजेंद्र धड़, रामकिशन गोरीसरिया सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारी कोविड-19 में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई और इस महामारी से मुकाबला कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया में एक मिसाल कायम की है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया है कि प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग लेकर इस महामारी से हम लोग मुकाबला करेंगे। हमने कल इसकी लॉन्चिंग की थी। पहले से भी हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी हमारे बूथ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमने पहले भी प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा भिजवाया है इकट्ठा करके लोगों से। अब हम घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर के लोगों से सहायता लेकर के प्रधानमंत्री जी राहत कोष में भिजवाएंगे, जिससे आम आवाम के काम आ सके और इस वैश्विक महामारी से लड़ाई लड़ सके। राजलदेसर में श्री सेन समाज सेवा समिति की ओर से कांग्रेस नगर प्रभारी गोविंद कठोर के नेतृत्व में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, एसडीएम डॉक्टर गौरव सैनी, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपकर सेन समाज के सैलून कार्य में लगे कामगारों को आर्थिक पैकेज दिलाने की मांग की है। समिति के लक्ष्मीपत नाई, रामगोपाल मारू, सीताराम मारू, छगनलाल, सांवरमल, छतर सिंह नाई ने ज्ञापन में लिखा है कि सेन समाज की सैलून की दुकानें पिछले 2 माह से बंद है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान खोली जानी संभव नहीं है। इस कार्य से जीविका उपार्जन करने वालों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। उन्होंने दयनीय हालत को देखते हुए सैलून का कार्य करने वाले कारीगरों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा करने की मांग की है। इससे पहले यहाँ के सैन मंदिर में सैलून संघ की बैठक में संघ के अध्यक्ष रामगोपाल मारू की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य सरकार से सैलून कार्य करने वाले कारीगरों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने और स्वास्थ्य बीमा करवाने का सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए 31 मई तक सैलून बंद रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। आज श्री सेन समाज सेवा समिति राजलदेसर के द्वारा कांग्रेस नगर प्रभारी एडवोकेट गोविंद सिंह जी कठोर के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी, उपखंड मजिस्ट्रेट गौरव जी सैनी, नायब तहसीलदार जी सुभाष जी कुलेरी के मार्फत अशोक जी गहलोत, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को ज्ञापन दिया। तारनगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने अपने निवास पर उपखंड स्तर के सभी अधिकारियों की बैठक ली। विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के चलते समस्त अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों और विश्वव्यापी महामारी कोरोना में लगे सभी कार्मिकों के साथ बैठक कर क्षेत्र में आ रहे प्रवासियों के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी ली और किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बैठक में नायब तहसीलदार सुल्तान सिंह, तारनगर पंचायत समिति विकास अधिकारी अजीत सिंह, बीसीएमओ अखिलेश शर्मा, सीएचसी प्रभारी देवीलाल जोशी, एक्सीएन रामनिवास रेगर, IGNP एक्सीएन राजकुमार यादव, बिजली विभाग एएन शशिकांत, थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ और पालिका ईओ सुरेश चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिसाऊ में बाहर से कस्बे में लौटने वाले प्रवासियों के होम क्वारंटीन की पालना करवाने के लिए क्वारंटीन प्रबंध समिति का गठन किया गया। BLO सुरेंद्र जांगीड़ ने बताया कि जिले में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए एसडीएम डॉक्टर अमित यादव के आदेशानुसार भाग संख्या 71 में आए हुए भविष्य में आने वाले प्रवासियों को वर्तमान परिस्थिति के अनुसार वार्ड स्तर पर होम क्वारंटीन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्ड 19 की पार्षद मंजू नवहाल की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें BLO सुरेंद्र कुमार के संयोजन में क्वारंटीन प्रबंध समिति का गठन किया गया। समिति में पार्षद मंजू नवहाल, उमाशंकर सेवदा, ANM विमला, बीट कांस्टेबल अनीता, पालिका लिपिक खेमचंद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केशर आदि को सदस्य बनाया गया। इस अवसर पर मोहल्ला समिति के गठन का निर्णय लिया गया, जो प्रत्येक प्रवासी को फॉर्म भरकर पंजीयन करवाएगी। यदि क्वारंटीन की कोई पालना नहीं करता है तो उसकी सूचना नगर पालिका या उपखंड अधिकारी को दी जाएगी। सर बताइए किस चीज़ को लेकर क्या मीटिंग? श्रीमान उपखंड अधिकारी बड़सेसर के आदेशों की पालना में आज क्वारंटाइन प्रबंध समिति का BLO द्वारा गठन किया गया है, जिसके अंदर जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं उनको जो भी क्वारंटाइन किया गया है उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए, यानी वो घर पे रहे या नहीं बाहर रहे, तो उसकी सूचना तुरंत नगर पालिका या उपखंड अधिकारी
मृत शिशु को तुरंत दें। इस प्रकार ये प्रबंध समिति बनाने के बाद में एक मोहल्ला समिति भी बनाई गई है, जो मोहल्ले के पूरे मोहल्ले को बताएगा कि इसमें यह आदमी बाहर फिर रहा है या अंदर ही आइसोलेट है। इस प्रकार की एक समिति बनाई गई है। राज्य स्तर पर सम्मानित भोजासर की शारीरिक शिक्षिका सरोज ने विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर पर ड्यूटी देने के साथ साथ अपने हाथों से 200 मास्क बनाकर जरूरतमंदों में वितरण के लिए पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान जिला शाखा चूरू के उपाध्यक्ष कुलदीप व्यास को भेंट किए। कोरोना महामारी से बचाव हेतु फोरम की ओर से संचालित प्रचार वाहन जब ग्राम भोजासर पहुंचा और आमजन को मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर पीटीआई सरोज ने यह मास्क व्यास को सौंपे। बिसाऊ कस्बे के सोती भवन में श्रीमती भगवान देवी केसर देव केसरा ट्रस्ट की ओर से संचालित निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक में शुक्रवार शाम कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि योगी रविनाथ ने दवा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। स्थानीय प्रभारी प्रमोद कसेरा ने बताया कि डॉक्टर रेखा जांगेड़ और मेघना शर्मा की देखरेख में दवा वितरण कार्यक्रम जारी रहेगा। पहले दिन 30 लोगों को दवा वितरित की गई। इस अवसर पर माणकचंद पारिक, सांवर मलिंदोरिया, देवकी नवहाल, प्रमोद शर्मा, राजेश जलधारी, त्रिलोकचंद शर्मा, जयप्रकाश पुजारी, बनवारी सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज बिसाऊ कस्बे में श्रीमती भगवान देवी केसर देव कसेरा ट्रस्ट के द्वारा और उनके सुपुत्र श्री नथमल जी जगदीश प्रसाद जी कसेरा के द्वारा इस पूरे विश्व में फैल चुकी कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए होम्योपैथिक दवाई जो 3 दिवसीय कोर्स है उसका आज शुभारंभ किया गया, जो पूर्णतया निःशुल्क रहेगी। पूरे आसपास के एवं बिसाऊवासियों के लिए कोई भी जो चाहे वो सोती भवन में आके यहाँ से प्राप्त कर सकता है। इस दवा की खासियत मैं बताऊं तो आपको ये दवा हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगी, जिसकी वजह से कम तौर पे हम इसके संक्रमण में जाएंगे। अर्थात ये इसके बचाव का सक्सेसफुल दवा मानी जा रही है। ईरान और काफ़ी अन्य देशों ने भी इसका प्रयोग किया है। भारत में भी 30 करोड़ लोगों को ये दवाई दी गई थी, जिनके भी टेस्टिंग हुई आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। सबकी रिपोर्ट्स कोरोना नेगेटिव आई है। मेरी सभी को यही सलाह है कि ये दवाई इस दवाई का 3 दिवसीय कोर्स सबको लेना चाहिए। आगामी मानसून को देखते हुए नगर परिषद चूरू द्वारा शहर के नालों की सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि बरसाती सीजन में पानी की निकासी आराम से हो सके। सभापति पायल सैनी ने अधिकारियों और वार्ड पार्षदों के साथ गुरुवार को शहर का दौरा करके हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों को समय पूर्व नालों की सफाई के निर्देश दिए। सभापति ने वार्ड 45 और 46 के पार्षदों के साथ वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जहां सफाई व्यवस्था संतोषजनक मिली, वहां नाले नालियों की नियमित सफाई के लिए सफाई निरीक्षक को निर्देशित किया गया। सैनी ने बताया कि आने वाले बरसाती मौसम को देखते हुए सभी बरसाती नालों की साफ सफाई के लिए अतिरिक्त 30 श्रमिकों की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा, ताकि आगामी बरसाती मौसम से पहले सभी बड़े नालों की सफाई होगी। सभापति के निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद गोकुल शर्मा, गिरधारी लाल, कुलदीप तंवर, विजय जालान और नगर परिषद टीम मौजूद रही। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीएन टुडे। नमस्कार।